हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम जनरली इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंस, इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिक्स एंड हाउ द फिजिक्स इज वर्क्स इन आवर डेली लाइफ, हाउ द फिजिक्स इज यूजफुल टू सोसाइटी, just like the topics we have to study. So first thing is about which phenomena occur in the world humans have always been curious to know. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा ह्यूमन नेचर को अट्रैक्ट करती रही है। तो वी नो दैट जब भी हमें भी कई बार ऐसा हुआ होता है कि ये स्टार कैसे चमकते होंगे, ये कितने होंगे, और ये एनुअल साइकिल सीजन्स कैसे चलती होगी, विंटर के बाद समर, समर के बाद मॉनसून, ऐसा कैसे होता होगा, रेनबो कैसे बनता होगा, ये वोल्केनो अपने आप कैसे बाहर निकलता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे माइंड में कभी ना कभी आती ही है। तो ये ह्यूमन नेचर को हमेशा अट्रैक्ट करती रही है उस पर स्टडी करने के लिए। तो ऑलवेज ह्यूमन नेचर इज स्टडी अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट carefully, and they are endeavor led to course of time to modern science and technology। ये जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती रही उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे पास नए लॉस आते गए, उसके कारण सोसाइटी और साइंस का डेवलपमेंट होता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई। आगे हम देखते हैं कि साइंस क्या है, व्हाट इज द साइंस एंड what is the contribution of growth of science, what contribution of growth of science of the contribution of countries in the growth of science। तो बेटा साइंस क्या होता है? तो साइंस का लेटिन मीनिंग है टू नो। साइंस का लेटिन मीनिंग क्या है? साइंटिया का लेटिन मीनिंग है टू नो। जनरली साइंस इज अ systematic and organized knowledge about the various natural phenomena which is obtained by carefully experimentation and observation and accurate reasons। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं, साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज, साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज, राइट। तो साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज ओल्ड एज ह्यूमन स्पेसिस। बहुत टाइम से, मीन्स बहुत पुराने ज़माने से साइंस पे स्टडी होती रही है और उसमें बहुत से कंट्री का बहुत योगदान रहा है, जैसे इजिप्ट, इंडिया, चाइना। इजिप्ट के अब जितने भी पाइथागोरस है नाम देखोगे तो वो अलग अलग कंट्री से आते रहे हैं। इंडिया में आर्यभट्ट थे जितने जीरो का इन्वेंशन किया। चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस ऑफ साइंस। इन द 16th century onwards, great strides were made in science in Europe. By the middle of the 20th century, science had become a truly international enterprise with many countries and countries contributing to its rapid growth। ऐसे 20th सेंचुरी स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे साइंस का डेवलपमेंट, यानी बहुत सारी कंट्री इसके ग्रोथ में हेल्प करती रही। आगे देखते हैं कि साइंस तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ी, साइंस क्या है। अब साइंटिफिक मेथड क्या होती है? एक्सप्लेन अबाउट साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। तो साइंस तो हमें पता है, वो साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमिना इन मच डिटेल and depth as possible to use knowledge so gain to predict, modify and control phenomena। Science is also exploring, experimenting and predicting from what we see around us। देखो साइंस ने हमेशा क्या किया है? एक्सप्लोर किया है,
फिर उस पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके प्रिडिक्शन दिया। जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो वो बहुत सालों तक उसने देखा कि अर्थक्वेक हाँ यहाँ यहाँ आता है। फिर उस पे उसने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। उसने उसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जो आज हमें पता है, सिस्मोग्राफ। राइट, तो उसके द्वारा अब वो क्या कर सकता है कि प्रिडिक्शन कर सकता है, और जैसे ही कुछ होता है तो हमें तुरंत ही 1 सेकंड में उसका पता चल जाता है। राइट, ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे कि तो ये सब चीज़ें साइंस द्वारा होती रही है। द क्यूरोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, unrevealing the secret of nature is the first step towards the discovery of science. The scientific method involves several interconnected steps. First thing is systematic observation. Systematic observations. तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, हम बार बार एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करते जाते हैं, ठीक है, और उसकी एक नोटबुक में हम उस चीज़ को लिख के रखते हैं। बाद में उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं। राइट, कि ये सही है या नहीं है, क्या हुआ। फिर उस पर मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। फिर प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन करते हैं। फिर आगे ऐसा होगा या नहीं। अगर हमारा प्रिडिक्शन सही है, वेरीफाइड होता है, तो आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या होता है? फाल्सिफिकेशन ऑफ द थियरीज, फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो ये है साइंटिफिक मेथड्स। राइट, स्पेक्यूलेशन एंड कंजक्चर also have a place in a science, but ultimately science theory to be acceptable must be verified by relevant observations. ये तभी एक्सेप्ट होती है जब उसके साथ बहुत सारे रिलेवेंट एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन को ज्वाइंट करते हैं, तब जाके वो वेरीफाइड होती है। जब तक ये वेरीफाइड नहीं होती तब तक वो वैलिड नहीं होती। देयर मच philosophical debate about the nature and method of science that we need not discuss here. Okay, next question है हमारा, what happens when the existing theory is unable to explain new observation? Give example. चलो, कई साइंटिस्ट ने थियरी दी हुई होती है, बट वो थियरी नए ऑब्जर्वेशन में काम नहीं आती। जैसे कि वायरस तो बहुत सारे आ गए, राइट, बट कोरोना वायरस के लिए किसी के पास कोई भी दवा नहीं है। तो हमारी जो पिछली वाली थियरी थी वायरस को मारने की, वो अभी काम नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे? तो when the existing theory is simply unable to explain new observation, this causes a major upheaval in science. In the beginning of the 20th century, it was realized that Newtonian mechanics, still then a very successful theory, could not be explained some of the most basic feature of atomic phenomena. चलो, न्यूटन मैकेनिक्स के सारे नियम फिजिकल वर्ल्ड पे लग रहे थे, बट जब एटम्स की बात आई, हम एटम्स तक पहुंचे, तो एटम्स में वो नियम्स, जो गति के नियम थे, मोशन के नियम, रूल्स थे, वो एटम्स पे काम नहीं आ रहे थे। राइट, तो ये उसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली देन एक्सेप्ट wave picture of light fail to explain photoelectric effect properly. जैसे कि लाइट का नेचर, वेव पिक्चर is failed to explain the photoelectric effect properly. तो लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक को समझाने में सक्सेस नहीं हुई, वेव नेचर उसका।
तो आगे जाके हमें उसके लिए डेवलपमेंट करना पड़ा। एंड दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रेडिकली न्यू थियरी। ये हमें कहाँ लेके गई? क्वांटम मैकेनिक्स। कहाँ लेके गई? क्वांटम मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में से नया मैकेनिक्स हुआ क्वांटम मैकेनिक्स, विच डील टू एटॉमिक एंड मोलिकुलर फेनोमेना। हाँ बच्चों, तो क्या है क्वांटम मैकेनिक्स? व्हाट इज, हाउ डिड क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप? तो हमें तो वो पता चला, आगे ही हमने देखा कि जब एग्जिस्टिंग थियरी अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन, दे कॉज द न्यू थियरी, देन दे कॉज द न्यू डेवलपमेंट इन साइंस, राइट। तो जब the accepted wave picture of light failed to explain the photoelectric effect properly, तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ।